आज आपको ईसीएस मैंडेट के बारे में बताएंगे। ईसीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ईसीएस का जो मतलब होता है वो ये है कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा जो भेजने का जो है एक डिजिटल तरीका है ईसीएस। क्रेडिट स्विस के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2023 तक डिजिटल पेमेंट का आंकड़ा 1 लाख करोड़ डॉलर को पार कर जाएगा। आजकल जो है डिजिटल पेमेंट का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। लोग मोबाइल से जो है पेमेंट करना जो है ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है और इजीली जो है पेमेंट जो है हो जाता है। तो ऐसा करने से जो है ईसीएस जैसे पेमेंट सिस्टम को जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ावा मिलता है। आपका क्रेडिट स्कोर जो है बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा बना रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी पेमेंट जो है उसको आप ड्यू डेट से पहले कर दें। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट में ईसीएस का जो है ना फैसिलिटी ले सकते हैं। और ईसीएस का फैसिलिटी लेने से आपको फ़ायदा ये है कि कहीं भी पेमेंट करना हो ऑटोमेटिकली इसके माध्यम से पेमेंट हो जाता है। तो ईसीएस जो है एक वास्तव में जो है एक सेवा है जिसकी मदद से कोई भी कस्टमर एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो है फंड ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर मान लीजिए कि आपको हर महीने जो है किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर हर मंथ में एक निश्चित तारीख को जो है बिजली का या फिर पानी का या फिर टेलीफोन का जो है बिल का पेमेंट करना है, जितने भी आपके पेमेंट्स होते हैं जो हर महीने आप करते हो उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसा स्थिति में जो है आप अपने बैंक में जाकर जो है बैंक को एक मैंडेट दे सकते हो, जिसको हम लोग ईसीएस मैंडेट मतलब कहते हैं, ईसीएस मैंडेट। यही नहीं, अगर आपने कोई लोन वगैरह भी लिया है, ठीक है, तो उसमें भी जो है आप लोन को चुकाने के लिए जो है ईसीएस का जो है ना हेल्प ले सकते हो। ईसीएस जो है दोस्तों वास्तव में दो प्रकार का होता है। एक होता है ईसीएस क्रेडिट और दूसरा होता है ईसीएस डेबिट। ईसीएस ईसीएस जो आपका ईसीएस क्रेडिट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि किसी भी दूसरे जगह से या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आपके बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो है पैसा आपके अकाउंट में आता है। समझे, इसको ईसीएस क्रेडिट कहा जाता है। जैसे कि आपका इसमें आपका सैलरी हो सकता है, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसमें से आपको हर मंथ में अगर कुछ उसका लाभांश मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो भी आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट होते रहता है। तो उसको जो कहा जाता है ईसीएस क्रेडिट, जिसमें कि आपके अकाउंट में पैसा आता है। इसके जो विपरीत होता है वो होता है ईसीएस डेबिट, जिसमें आपके बैंक अकाउंट से जो है पैसा इसमें कटता है, डेबिट होता है। तो इसमें क्या है कि अगर आप किसी निश्चित तारीख को जो है किसी को पेमेंट करना चाहते हो, तो आपको इसमें फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत सारे चेक काटने से बच जाओगे, क्योंकि ईसीएस का मैंडेट जब आप दे दोगे बैंक को तो हर एक मंथ में एक निश्चित तारीख को पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा और जिसको आपको देना है उसके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मान लीजिए कोई आपने बैंक में लोन वगैरह लिया हुआ है, तो आप चाहते हो कि हर मंथ में एक निश्चित अवधि को जो है पैसा आपके अकाउंट से जो है कट के जो है ना वो आपका जो आपको लोन चुकाना है उसके अकाउंट में आपका चला जाए, तो आप जो है ईसीएस मैंडेट जो है बैंक में स्टार्ट कर सकते हो और आसानी से जो है हर मंथ में पैसा कटते रहेगा और आपको दिमाग में कोई झंझट इसके लिए नहीं रहेगा। कोई भी बिजली का पेमेंट करना हो या टेलीफोन बिल का पेमेंट वगैरह करना हो, तो इस स्थिति में या फिर आपका मतलब कि स्कूल वगैरह का फीस वगैरह होता है उसके लिए भी जो है आप बैंक में एसीएस मैंडेट दे सकते हो। एक निश्चित तारीख को पैसा उसमें भी आपका कट जाया करेगा। सवाल ये उठता है कि भैया अपना बैंक अकाउंट जो हमारा है उसमें ईसीएस जो है ना उसको कैसे हम लोग सेटअप करें, उसमें ईसीएस कैसे हम लोग स्टार्ट करें, वो चीज़ एक क्वेश्चन आता है। तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ईसीएस चालू करना चाहते हैं तो सबसे पहले बैंक में जाइए, बैंक को इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद बैंक आपको एक ईसीएस मैंडेट का एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म को आपको जो है ना
फिलअप करना पड़ेगा। उस फॉर्म के माध्यम से आप बैंक को बताइएगा कि भाई ईसीएस क्रेडिट का अ, आपके बैंक में ये काम होगा या फिर ईसीएस डेबिट का काम होगा। ठीक है, या मतलब कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा कहीं जाएगा या फिर बैंक अकाउंट में पैसा कहीं से आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बैंक में फॉर्म के माध्यम से देना होगा। इस फॉर्म में जो है आप इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करेंगे। इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देना पड़ेगा, अपने ब्रांच का डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी डिटेल्स भरना है उसमें, और कितना ईसीएस का कितना अमाउंट वगैरह होगा वो सब उसमें आपको अधिकतम राशि लिख के आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा, ताकि उतना पैसा आपके अकाउंट से कटे। एक बार जब आपका ईसीएस आपके बैंक अकाउंट में स्टार्ट हो जाता है, तो जब भी आपके अकाउंट में पैसा आएगा या फिर आपके बैंक अकाउंट से पैसा कहीं और जाएगा, तो तुरंत जो है आपके मोबाइल में एसएमएस के माध्यम से आपको सूचना दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ईसीएस जो ट्रांजैक्शन होगा उसका कोई फीस या कोई उसका चार्जेज भी लगता है या नहीं लगता है। तो बैंकिंग नियामक जो है आरबीआई, तो उनके मुताबिक जो है ईसीएस का कोई चार्ज नहीं रखा गया है। लेकिन कई बार जो होता है, जो आपके क्लियरिंग हाउस होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि प्रति ट्रांजेक्शन जो है 25 पैसे या फिर 50 पैसे वहाँ पर आपको चार्ज किया जा सकता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईसीएस का सेटअप आपने कर लिया है, लेकिन कहीं भविष्य में आपको वो पेमेंट जो जा रहा है या आ रहा है उसको स्टॉप करना है, तो उसके लिए जो है एडवांस में आपको बैंक में जाके सूचना देना पड़ेगा कि अगर आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है, मान लीजिए आप चाहते हो कि अब आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटे, तो आपको बैंक में जाके जो है ना एडवांस सूचना देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है, लगभग 1 महीना का। तो 1 महीना पहले ही जो है बैंक में बता दीजिए कि भैया ये वाला मेरा पैसा कट रहा है, अब नहीं कटना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जो भी बैंक आपको फॉर्म भराए या फिर जो भी उनका नियम होगा उसको वो फॉलो करवा लेगी। ठीक है, लेकिन एक लेटर लिख के जाइएगा और लेटर के माध्यम से अपने बैंक मैनेजर को आप दे दीजिएगा कि भैया ऐसा ऐसा बात है, हम इसको रोकना चाहते हैं। जो भी पैसा आपके अकाउंट में आता है या फिर अकाउंट से जाता है, उसके बारे में जानकारी आप अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में देख सकते हो। धन्यवाद।